गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा फर्स्ट लेसन नमक का दरोगा इसके 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। 5th क्वेश्चन करेंगे नमक का दरोगा। कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, असत्य पर सत्य की जीत। यह शीर्षक कहानी की मूल समस्या से जुड़ा हुआ है। वंशीधर सत्यता के पथ पर चलता है और सेठ अलोपीदीन असत्य के पथ पर। आरंभ में भले ही वंशीधर को हार का मुंह देखना पड़ा, किंतु अंत में भ्रष्टाचारी और असत्य पथगामी अलोपीदीन वंशीधर के सामने गिड़गिड़ाता नजर आता है। उसके गुणों की प्रशंसा करता है। इससे सिद्ध है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई। नंबर 2, ईमानदारी। यह शीर्षक कहानी के उस मर्म को छूता है जो सबको प्रभावित करता है। ईमानदारी का पथ जितना कठिन और संघर्षमय है, उतना ही मूल्यवान एवं सम्माननीय भी है। प्रश्न नंबर 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते थे? आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? कहानी के अंत में अलोपीदीन वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देता है। इसके पीछे उसका मुख्य तर्क यह है कि अलोपीदीन का किसी भी पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने भ्रष्टाचारी एवं रिश्वतखोर लोग ही देखे थे। उसने धन की शक्ति से सबको पराजित होते देखा था। केवल वंशीधर ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने धन को ठुकरा दिया और धर्म और ईमानदारी के पथ पर डटा रहा। उसके इसी महान गुणों को देखकर अलोपीदीन ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु कर्मठ, कठोर एवं ईमानदार वंशीधर की नियुक्ति की थी। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता, क्योंकि कहानी के अंत में भ्रष्टाचारी अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और सत्यपरायणता जैसे गुणों में आस्था पैदा हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं परीक्षा उपयोगी का फर्स्ट क्वेश्चन। नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। आवाज कम रह जाएगी फिर। या नमक का दरोगा कहानी के नायक कौन है, उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वंशीधर नमक का दरोगा कहानी का नायक है। नायक अर्थात हीरो। कहानी का कथानक अथवा सभी प्रमुख घटनाएं उसके चरित्र के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। कहानी के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति भी उसके चरित्र के माध्यम से हुई है। अतः वंशीधर ही कहानी का प्रमुख पात्र एवं नायक है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कर्तव्यनिष्ठ युवक। कहानी को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि वंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ युवक है। उसके लिए अपना कर्तव्य पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह रात को भी अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क रहता है। जैसे उसे रात को पुल पर से गुजरती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, तो वह तुरंत वर्दी पहनकर अपने मातहत सिपाही के साथ मौके पर पहुंच जाता है। वह मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को रोककर भली भांति छानबीन भी करता है। जब उसके मातहत गाड़ियों में लदे माल का नाम नहीं लेना चाहते, तो वह स्वयं जाकर गाड़ियों में लदे हुए माल का परीक्षण करता है। नंबर 2, ईमानदारी। ईमानदारी मानव जीवन का महत्वपूर्ण गुण है। इसी के रहते मनुष्य सम्मान का पात्र बन गया है। नमक का दरोगा कहानी का नायक वंशीधर भी एक ईमानदार युवक है। किसी लालच या लोभ में आकर वह अपने इस अमूल्य गुण को नहीं छोड़ता। धन के आगे बड़े बड़ों की ईमानदारी बिक जाती है, किंतु वंशीधर अलोपीदीन द्वारा 30,000 का लालच दिए जाने पर भी अपनी ईमानदारी पर अड़ग रहा। वंशीधर के आगे उसके धन की शक्ति कोई काम न कर सकी और हथकड़ी पहनाकर उसे हिरासत में ले लिया। ऐसा साहस का कार्य वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। वंशीधर अलोपीदीन को स्पष्ट शब्दों में समझा देता है, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। अतः वंशीधर की ईमानदारी की प्रवृत्ति के प्रति पाठक भी प्रभावित है। नंबर 3, कठोर स्वभाव एवं दृढ़ निश्चय।
वंशीधर कठोर स्वभाव एवं दृढ़ निश्चय वाला अधिकारी है। वह अपनी बात मनवाने के लिए कठोरता से काम लेता है। उसके मन में अपराधी के प्रति जरा भी दया भाव नहीं है। एक अफसर के मन में कर्तव्य के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए वह वंशीधर में देखी जा सकती है। वह दृढ़ निश्चय वाला युवक है। वह जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेता है उसे हर कीमत पर करके ही दम लेता है, भले ही वह स्वयं कितने भी कष्ट क्यों न सहे। अलोपी दीन जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को उसके लिए दंड दिलवाने के लिए उसने सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया। मार्ग की कोई भी बाधा उसे मार्ग से डिगा न सकी। संवेदनशील, भले ही वंशीधर कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति है किंतु उसकी यह कठोरता कर्तव्य के प्रति है। मूलतः वह संवेदनशील युवक है। सद्वृत्तियों के प्रति वह सदा संवेदनशील दिखलाई पड़ता है। जब उसे पता चलता है कि पंडित अलोपी दीन उनके घर आए हैं और उसे प्रबंधक के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं तो वह उनके प्रति कृतकृत्य हो उठता है। उसकी आंखों में आनंद एवं संवेदना के आंसू भर जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि वंशीधर एक संवेदनशील युवक है। स्वाभिमानी, वंशीधर के व्यक्तित्व की अन्य प्रमुख विशेषता उसका स्वाभिमानी होना भी है। नौकरी से मुअत्तल होने पर भी वह किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है और न ही उसके मन में किसी प्रकार का पश्चाताप ही होता है। जब अलोपी दीन उसके घर उसे मिलने के लिए आता है तो उसके साथ स्वाभिमानपूर्ण व्यवहार करता है। उसे अपनी कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा पर पूरा अभिमान है। विचारवान, कहानी को पढ़ने से पता चलता है कि वंशीधर एक विचारशील व्यक्ति है। वह किसी भी कार्य को अत्यंत ही सोच समझकर करता है। वह हर बात व कार्य के विविध पक्षों पर विचार करने पर उसे आगे बढ़ाता है। उसकी नज़रों में भ्रष्टाचार और रिश्वत देना और लेना दोनों ही असत्य एवं अनैतिक है। सारा संसार भले ही भ्रष्टाचार के पक्ष में हो तो भी वह अकेला पड़ जाने पर निराश नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत ही सोच समझकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया है। वह समझता है कि ये बड़े बड़े पदवीधारी और ओहदेदार निरादर के योग्य हैं, सब निकम्मे हैं। उनके यह शब्द उसके विचारवान होने को प्रमाणित करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वंशीधर ईमानदार, दृढ़ चरित्र, स्वाभिमानी, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ आदि महान गुणों वाला नायक है। उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठता से सब प्रभावित है। ठीक है जी, ये है हमारा आज का वर्क। इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, समझो और उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक पर आपने राइट करने हैं लर्न करके। ओके, थैंक्स।